ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम गुरुजी। सागर अंकल, आपको भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें। आप हर बार मेरा सत्संग जो है वो शेयर करते हैं और मुझे इसकी बहुत ही अधिक प्रसन्नता जो है वो होती है कि चलो मेरा सत्संग शेयर हो गया। संगत जी, मेरा आज का सत्संग भी बहुत निराला है। गुरुजी की प्रेरणा से आज फिर मैं अपने किचन का थोड़ा सामान लेके जो है वो अपने नए घर में गई थी। तो वहाँ थोड़ा बहुत जो सामान था वो हम सेट करने के लिए गए थे। तो रास्ते में पहले तो मुझे वाहेगुरु वाली गाड़ी दिखी, 777 नंबर दिखा, बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखी रास्ते में। और संगत जी, अभी मैं पुल क्रॉस कर ही रही थी कि एक नींबू मिर्ची वाले अंकल जो है वो नींबू मिर्ची बेचते हुए जा रहे थे और उन्होंने 10 रुपए की नींबू मिर्ची जो है वो मुझे दी, जो जाके तो मैंने अपने गेट पे बांध दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इन बिटवीन रास्ते में ही मेरे मायके वाले मम्मी का फ़ोन आ गया। वो कहते कि मैं तेरे लिए रामायण भी लेके आ रही हूँ। तो मम्मी कहते तू तो अपने घर जा ही रही है, रामायण भी तेरे साथ आ रही है। तो संगत जी देखिए कितना अच्छा जो है मेरे सरप्राइज़ मुझे गुरु महाराज जी ने दिया कि अब रामायण जो है वो भी मेरे साथ जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा संगत जी, उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ तो धीरे धीरे जो है हम थोड़ा काम करना सेट करते हैं। लेकिन संगत जी, आज मैं एक जो है यहाँ पे अपनी एक गलती मानना चाहती हूँ। मैंने बहुत मेरे हस्बैंड एक्चुअली थक चुके थे और वो बहुत बार बार कोई ज़्यादा नहीं तो कोई 10-11 बार उन्होंने सबके सामने समझो कि मुझे बहुत गुस्से से जो है वो बोला। उस चीज़ को मैंने मन में रख लिया और किचन मैं सेट कर रही थी तो साथ साथ में दत्ता साहब भी कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि जब इनको मेरे हाथ का यहाँ पे सेटिंग का पसंद ही नहीं आ रहा तो ये कर रहे हैं यहाँ, तो मैं बाकी कमरे जो हैं वहाँ झाड़ू वाड़ू जो है वो सफाई थोड़ा कर लेती हूँ। क्योंकि अभी थोड़े ही दिन रह गए हैं गुरुजी के घर में गृह प्रवेश करने को। तो संगत जी मैं वहाँ चली गई, लेकिन मेरे मन में ये था कि ये सब तो किचन का मुझे करना था, क्योंकि बाद में मैंने ही ऑपरेट करना है, मैंने ही सब कुछ करना है, तो ये क्यों मुझे ऐसे कर रहे हैं। संगत जी चलो हो गई बात। उसके बाद संगत जी मैंने सफाई वगैरह की, ये देख रहे थे। फिर लड़कियां भी वहाँ जो हमारे चौकीदार की बेटियां हैं वो भी मेरे साथ उनके नाम भी बहुत प्यारे हैं, एक का नाम पार्वती है, एक का नाम सरस्वती है। तो संगत जी दोनों बच्चियों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मदद करवाई। मैं भी थोड़े बहुत उनके लिए खाने पीने का चॉकलेट्स वगैरह, ऑरेंज जूस वगैरह ले गई थी, जो कि उन बच्चों ने पिया भी। और बाद में कुछ हीटेबल्स भी ले गई थी और कुछ मेरे बर्तन वगैरह भी थे, टिफ़िन्स वगैरह, स्टूडेंट बॉटल्स वगैरह स्कूल की जो होती हैं वो उनके काम आ जानी थी, वो मैंने उनको दिया और वो बड़ी खुश हो गई उसको लेके। और टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स पाके भी बहुत खुश हुए बच्चे। तो छोटा छोटा काम उन बच्चों ने मेरे साथ करवाया और वो गुरुजी के रूप में ही थे। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ जिन बच्चों ने मेरे साथ इतनी मदद करवाई। और ऑलमोस्ट घर जो है वो साफ़ हो गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। और संगत जी मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि ये जो आज पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है मेरे हस्बैंड के साथ, उसके लिए मैं दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी के असूल पे चल नहीं पाई। चाहे वो मेरे हस्बैंड ही हैं, मुझे उनसे भी एक्सपेक्टेशन रखने का कोई वो नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने बोला है सबके गुण देखो और सबके हित की चेष्टा करो। इस संसार में सिवाय गुरुजी के और कोई भी हमारा नहीं है, लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरा करते टाइम हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी पर्सनल डिज़ायर्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं, जिसके कारण हम कहते हैं ये छोटी छोटी बातों के कि ये मुझे करना था, ये उसने क्यों किया, ये उसने किया, ये मुझे क्यों किया, मुझे सबके सामने क्यों कहा, बिना ये जाने कि अगला कौन से उसमें है। हम बहुत बड़ी गलती जो है वो कर देते हैं। उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि इतने गुरुजी ने मुझे इतना समझदार बनाया है कि सारे
मतलब जो हमारा ग्रुप है गुरुजी का, वहाँ सब मुझे मतलब अलग ही दृष्टि से उन्होंने मेरा एक अलग सा रवैया, मुझे जो भी देखता है वो मुझे प्रणाम करता है। तो संगत जी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा, कि सब ने मुझे एक बड़ा अच्छा माना है। लेकिन मैं तो आज फेल हो गई ना, उसके लिए मैं दोनों कान पकड़ के गुरुजी के सामने माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने बहुत गलत काम जो है अपने हस्बैंड से लड़के किया। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ गुरुजी मुझे मौका दे दो, आगे से मैं कभी ऐसे हालात अगर पैदा हुए तो मैं जो आपका फार्मूला है उसे पे ही चलूँगी कि सबके गुण देखो और सबके हित की चेष्टा करो। और इन बिटवीन मैंने उनकी थोड़ा बहुत जो मेरे मन में था भड़ास वो भी निकाल दी, जिस कारण से मुझे जाना पड़ रहा है, जबकि उसको बोलने का भी कोई औचित्य नहीं था। अभी फिर से मैं देवता बन गई हूँ, लेकिन तब मेरा रूप कोई और हो गया था। उसके लिए गुरुजी आई एम रियली सॉरी, क्यों वो चीज़ जो है वो मेरे में आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी हो, आज नए घर में मैं जो गुरुजी का, मुझे कहीं से छतरपुर से मेरे लिए एक ब्लेसिंग आई थी, गुरुजी का टेप रिकॉर्डर, जिसमें सिर्फ गुरुजी का ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय की भजन, यही जो है गुरुजी का मंत्र जो है वो बजता है। तो आज हमारे किचन में पूरा दिन वो लगा रहा, पूरा घर जो है भक्तिमय हो गया था। पता नहीं कुछ ज़्यादा ही गलत होना था जो थोड़े में गुरुजी ने कटवा दिया, पता नहीं कोई क्या घर में रख गया था जिस कारण ये आज हुआ। गुरुजी ने मुझे बताया ये, लेकिन गुरुजी कहते मैंने तो उसको फेल कर दिया है आज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मुझे ये भी पता है वो कौन है, हमारे ही घर के हैं। क्यों किसी से किसी की खुशी नहीं देखी जाती, मुझे तो यही समझ नहीं आता। मेरे गुरु तो सब बता देते हैं। और दूसरा गुरुजी, संगत जी, साथ में इसके बाद जो आज सिचुएशन हुई उससे कहीं ना कहीं मेरे जो हस्बैंड हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो ये रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, जो लड़की सुबह एक तो एक्सपेक्ट मांगती कुछ नहीं है, और दूसरा सुबह समझो कि लग के सारा यहाँ से करके फिर वहाँ पूरा दिन करती है, फिर आके अभी तक जो है 12 बज रहे हैं, मैं अभी तक कर ही रही हूँ पैकिंग। तो थोड़ा तो रियलाइज़ वो भी करते होंगे कि इसकी भी बस होती होगी। तो एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है संगत जी, चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, सभी को प्यारी होती है। तो इतना तो वो रियलाइज़ करें, इतना मैं उम्मीद करती हूँ। अगर नहीं भी करेंगे तब भी मैं ऐसी सिचुएशन जो है आज के बाद नहीं आने दूंगी, ये मैं गुरुजी को प्रॉमिस करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। और संगत जी, फिर उन बच्चों के लिए मैं मैगी वैगी बनाने वाली जो भी था, अब क्या बताना है उसका, वो सारा लेके गई थी। सारी सफाई हो गई और आके देखो विद इन नो टाइम ही समझो आप, क्योंकि गुरुजी, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पर पता नहीं ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई ना कोई हैं जो मेरे साथ मदद करवाते हैं और मुझे थकने नहीं देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ ऐसे ही थामे रखना। गुरुजी का टीवी भी आज लगा, तो उस टीवी में गुरुजी की गुरबानी, लख खुशियाँ पातशाहियाँ सतगुरु नज़र करे। और मेरे गुरुजी के जितने भी प्यारे भजन हैं वो आज वहाँ लगे थे, गुरबानी भी हमने लगाई। और हमारा घर जो है समझो कि गुरुजी की लय में जो है वो डूब गया था। गुरुजी का घर जो है गुरुजी की लय में डूब गया था। आज तुलसी भी वहाँ पहुँच गई है, वो भी लग जाएगी अपने उसमें। और भी नेगेटिविटी जो थी घर में, पता नहीं कोई सड़ी हुई रजाइयाँ थी, उसके नीचे छिपकलियाँ मरी थी, जो ये लोग घर बनाते हैं उनकी पड़ी हुई थी, वो भी सारी बाहर निकलवा के मैंने क्लीन करवाया और चारों तरफ क्लीन जो है वो किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही घर में पॉजिटिविटी जो है गुरुजी हमारे बनाए रखे और हमें ऐसे ही आगे जो है वो लेते जाएं। गुरुजी, आपका ही घर है, और जिस भाव से मैंने इस घर को बनाने की मंगल कामना की थी, मेरा वही भाव रहने देना गुरुजी। मेरे में कोई ऐसी चीज़ ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना आने पाए, और मैं पॉजिटिविटी के साथ जो एक्चुअल मेरा गोल है जिस पे आपने मुझे लगाया है गुरुजी, मैं उस पर लगी रहूं, क्योंकि मैं अब दुनियादारी में नहीं फंसना चाहती। जो जैसा आपने चलाया है गुरुजी वैसे चलाने देना मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी की जो छोटी सी मूर्ति है मेरे घर में, उसके पास भी आज गुरुजी की जल की गिलासियाँ, जल प्रसाद भी वहाँ पे आज पड़ा है, देखो जी, जिसको आज हमने ग्रहण किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सब पर मेहर करो गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम।
राम संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी ने बहुत कृपा की है आज, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की दया से मैंने जो थे कुछ आज मेडिटेशंस किए और उसके बाद मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक थी, पूरी 100% फील कर रही थी, बिल्कुल ठीक फील कर रही थी। और बहुत बड़ा कोई ऐसी थी जो बीमारी जो हो सकती थी, जो गुरु जी ने मेरी बचाई है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं डॉक्टर के पास जाने का नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मैं वॉच करूंगी कि आगे कैसे चलता है। लेकिन ये मुझे समझ में आया कि मेडिटेशन हीलिंग्स मुझे जो है बार बार करनी है और रेगुलर करनी है, डेली करनी है। और गुरु जी का मंत्र जाप किया। आज गुरु जी ने मुझसे बहुत सारी काम करवाए। जब मैंने शुक्राना सुबह का शेयर किया था, उसके बाद जो था गुरु जी ने बहुत सारी चीजें घर से निकलवाई, बहुत सारी चीजें सफाई कराई और उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे नहीं पता कि बहुत ज्यादा एक नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर थी और मेरे अंदर भी आ रही थी, जो ये डेफिनेटली मेरे थॉट पैटर्न्स भी हैं। और मेरे को ऐसा लगा कि कार्मिक हीलिंग मेडिटेशंस मैंने किए और पितृ के भी मैंने किए, क्योंकि काफी मुझे ऐसा लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर ही है और जो नकारात्मक थॉट्स आते हैं हमारी लाइफ में, वो हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम को भी खराब कर देते हैं। और दूसरा, जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं और हर एक की चीज़ों को हम आंसर करने करने लगते हैं, तो वो सबसे भी जो है बहुत सारी नेगेटिविटी जो होती है हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वैसा हमें नहीं करना है, यही मुझे समझ में आया। तो जो भी संगत अगर ऐसा कुछ कर रही है, तो गुरु जी का तरफ से मैं ये बोलूँगी कि मुझे उनने एक बहुत बड़ा लेसन दिया है कि ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, ये नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है। हमें जो है बहुत लिमिटेड यूज़ करना है मोबाइल फ़ोन का, क्योंकि अगर हम ऐसा यूज़ करेंगे तो ये हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकता है कंप्लीटली। तो गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मैं गुरु जी को सच में, क्योंकि उस समय मुझे जो रिलीफ मिला वो बयान नहीं कर सकती, लेकिन अप एंड डाउन आ रहा है बार-बार। ये वेदर चेंज के कारण भी हो सकता है, बहुत कुछ है। लेकिन गुरु जी का शुक्राना अगर मैं नहीं करती तो ये गलत हो जाता, क्योंकि गुरु जी ने सचमुच ब्लेस किया है। और ऐसे इस हेल्थ के साथ मैं सोच सकती हूँ आगे बढ़ने का, जिस फील्ड में मैं बढ़ रही थी, लेकिन आगे क्या होगा मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता है। कल का दिन और है, मैं ज़रूर देखूंगी कि मैं करूँ कि नहीं। मैंने गुरु जी को छोड़ा है, पैरों का भी जो था वो सब चला गया मेडिटेशन के थ्रू। तो ये भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। बस ये है कि हम समय नहीं निकाल पाते। मैं अमृत वेला उठना चाहूंगी सुबह और टाइम पे रात को सोना चाहूंगी, और मुझे इसका ध्यान देना है। और समय पे अगर मैं सो जाती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। जैसे मैं स्ट्रेस लेती हूँ तो वो सबसे जो है हमारी इम्यूनिटी खराब होती है। तो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट फील करती हूँ और फिर सारे रास्ते जो अपने आप बन जाते हैं। और गुरु जी का मंत्र जाप अभी भी मुझसे रुका हुआ है, उतना नहीं हो पा रहा है, इसका मुझे खेद है। मैं कोशिश करूंगी गुरु जी का मंत्र जाप करूं। गुस्सा मुझे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक परीक्षा है कि मोस्ट ऑफ द परीक्षा हो गई है और गुरु जी ने कहा है कि मेरे को पास कर दिया, इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। लेकिन अभी भी थोड़ी परीक्षा बाकी है और गुरु जी इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं कि मैं क्रोध करूंगी कि नहीं किसी सिचुएशन में। तो अभी मैं एकदम से गुरु जी का नाम लेती हूँ, जय गुरु जी करती हूँ 7 बार, और उससे मेरे को बहुत रिलीफ मिलता है। और जो भी है गुरु जी ने जो भी उपाय बताए वो मैंने किए हैं, पर हमको उपाय भी बार बार नहीं करना है। इसमें सनक नहीं सवार होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें जो है अपना जो है बिल्कुल निभा होकर के चलना है, अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। जो भी गुरु जी ने हमें दिया है उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। जो भी हमसे ले लिया उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। और जो ये समय दे रहे हैं गुरु जी हमें, हमारे कर्म जो है जो कि खराब हो गए थे उसको सुधारने का एक मौका दे रहे हैं, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमने अगर जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाया है, तो मैंने अगर ऐसा कर दिया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ फिर से गुरु जी से। क्योंकि कई बार होता है मैं कर्म ही गलत थे कि कर्मा जो हर एक को मिलता है तो वही शायद है। और मैंने फिर भी मुझे पता है गुरु जी पूरी तरीके से ब्लेस करेंगे। और कोई भी गुरु जी ये भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट हो रही है, लेकिन गुरु जी बचाएंगे, वो सब नहीं होने देंगे। मेरा अगर फोकस जो है हेल्थ के बाद, मेरा फोकस जो है मेरे कैरियर पर होगा और मैं अगर अपने काम कर पाऊंगी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। और गुरु जी ने हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी मुझे पूरी तरीके से ब्लेस हुई, क्योंकि आज का दिन है जो कि अच्छा फील कर रही हूँ फिर से। मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन बीच में तो पूरा फील कर रही थी, अभी फिर से थोड़ा सा वो हो जाता है। तो गर्मी भी है और थोड़ा मौसम भी ऐसा है, लेकिन गुरु जी ने काफी कुछ चेंज किया है, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
स्ट्रेस आ जाता है मेरे अंदर, गुरुजी दर्शन देते हैं और कष्ट कटवा लेते हैं हमारे। उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। गुरुजी ने ये भी कहा था कि बहुत सारी क्रियाएँ की हुई हैं मेरे ऊपर, मरण क्रिया और इस टाइप की, तो वो भी मेरे कुछ कर्मा ही थे, तो वो सब जो है गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। मुझे खेद है इस बात का, लेकिन गुरुजी ने लिया, इसलिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। गुरुजी इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचा लेते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी मतलब लाइफ ही ब्लेस कर देते हैं, इसलिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। गुरुजी सत्संग पर मुझे ज़रूर बुलाएँ। मुझे नहीं पता मैं जा पाऊँगी कि नहीं, पर मैंने बोला है तो गुरुजी मुझे बुलावेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और गुरुजी मुझे बड़े मंदिर कब कैसे बुलाएँगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत जाना चाहती हूँ अब तो। और गुरुजी कैसे मेरे रुके हुए काम पूरे करवाएँगे, ये गुरुजी पर मैं छोड़ देती हूँ। गुरुजी ने मुझे शुक्राना की ज़रूर सेवा बख्शी है और वो मैं समय पर करने का प्रयास करूँगी। कई बार नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना शुक्राना जो है संध्या वेले का और सुबह का जितना मैं कर पाऊँ, जब तक मैं इस पूरी सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाती, कम से कम तब तक। और फिर आगे जा करके गुरुजी के स्वरूप के आगे भी हम शुक्राना कर सकते हैं गुरुजी का। रात को सोते समय भी हम गुरुजी को बोल कर के सोएं कि हमारी रक्षा करें और हमारे जो है अंग संग रहें। और अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, उससे हमें जो है कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें टच नहीं कर पाए, हम गुरुजी का स्वरूप अपने तकिए के नीचे भी रख के सो सकते हैं। तो गुरुजी जो है हमारे कष्टों को काट लेते हैं, हमारी कोई भी बीमारी होती है उसको दूर कर देते हैं, हमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें टच नहीं कर पाती है। इसलिए इस सब चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना जैसे उपाय जो सत्संग में सुनने को मिलते हैं। और बहुत सारे हम सत्संग सुनते हैं, हमें कष्ट कट जाते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और हमें जो है मार्गदर्शन होता है हमारा, हमें लेकिन जो है डायरेक्ट कनेक्शन अपना गुरुजी के साथ बनाना है। गुरुजी जो है हमारे आंसर्स भी दे देते हैं सत्संग के थ्रू। और कई बार जो है मैं जो मैंने अभी पूछा है, उस पे भी गुरुजी ने कहा है कि अगर तुम्हारे लिए सही होगा तभी वो मैं करूँगा, लेकिन अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है कि करूँ कि नहीं, और वही मैं गुरुजी पे छोड़ रही हूँ। क्योंकि एक तरफ मुझे लगता है कि गुरुजी करवा रहे हैं, तो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, गुरुजी करवा दें और तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर गुरुजी को लगता है वो मेरे लिए सही नहीं है, तो गुरुजी नहीं करवाएंगे कुछ भी करके। लेकिन अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे को काम को रोकने की कोशिश कर रही है या बाधा उत्पन्न कर रही है कि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ अपने कैरियर में, या फिर ये सब चीज़ों में इंडिपेंडेंट ना बन पाऊँ, या ऐसे कुछ अगर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को ऐसे, तो उसमें गुरुजी मुझे ज़रूर बचाएंगे और मुझे मेरा रास्ते खोलेंगे। और मुझे बस पॉजिटिव सोच रखनी है और आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मेरे घर परिवार को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे घर पे मेरे पापा को, मेरी सिस्टर्स को ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे मायके और ससुराल पक्ष में सबको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं और सब खुशियां दे रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, अगर हम उन पर विश्वास करते हैं तो सब कुछ वो कर देते हैं। हमें बस ये है कि हम जो उल्टी सीधी हीलिंग्स ले लेते हैं, जो कि हम किसी और से लेते हैं, वो गुरुजी मना करते हैं शायद, और वो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने एक हीलिंग ली थी जिसमें मुझे हनी भी आके मिली थी, तो मुझे लगा था कि गुरुजी का ही वो मैसेज है, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार मुझे हीलिंग से बहुत फायदा भी होता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो मुझे इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाता है। लेकिन अभी मैं ऐसा फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे किसी और के साथ में भी हीलिंग ली है, तो कि मेरे को ऐसा बॉडी में जैसा लग रहा है कि पूरी एनर्जी खत्म हो गई है, ऐसा हुआ है। तो वो मुझे नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम अपने मेडिटेशंस करें और अपने को जो है फिर से वो करें। तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं मुझसे। गुरुजी ने बहुत सारे मैसेज दिए हैं कि कई बार जो होते हैं हम अपने जो बेसिक कर्म जो है वो गलत कर रहे हैं और हम ऊपर के सपने उड़ान भरने की कोशिश करें, तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए और सबके मैसेजेस पे ने विश्वास कर लेना चाहिए। जो भी टैलेंट है तो वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंदर सोच नकारात्मक हो जाती है। कई बार हो सकता है वो टैलेंट रीडिंग सही हो, गलत हो, मैं नहीं कह सकती, लेकिन गुरुजी मना करते हैं। तो हमें जब गुरुजी के पाथ पर चल रहे हैं तो हमें गुरुजी पर विश्वास करना चाहिए। अभी भी मैं बहुत गलत चलती हूँ और मुझे सही रास्ते पर आने में टाइम लगेगा, और मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से। और बस मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। आज गुरुजी ने मुझे जो थोड़ी देर के लिए भी जो जैसा फील कराया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे एक उम्मीद दिखाई दी है कि इतना बुरा नहीं है सब कुछ, और वो फिर से ठीक कर देंगे सब कुछ, और मेरे को अपनी गलती रियलाइज होनी चाहिए। गुरुजी बस परीक्षा ले रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना।